राधे राधे भक्तों। सतनाम श्री वाहेगुरु। सतगुरु नानक प्रगटया, मिटी धुंध जग चानण होया। ज्यो कर सूरज निकलया, तारे छप अंधेर पलोआ। अर्थात जब सतगुरु नानक देव जी का प्रकट होना हुआ तो संसार के अज्ञान रूपी कोहरे को दूर कर दिया गया और ज्ञान का प्रकाश फैल गया। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य के निकलने पर तारे छिप जाते हैं और सारा अंधकार समाप्त हो जाता है। पाकिस्तान के जिला शेखापुरा के गांव रायभोई तलवंडी में एक अत्यंत सुंदर मनमोहक बालक का जन्म हुआ, जिसके चेहरे पर इतना नूर था कि जो भी उसे देखता उनका श्रद्धालु ही बन जाता। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं सिखों के पहले गुरु और सिख पंथ के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी की, जो सारे संसार को अंधकार से उजाले की ओर ले जाने तथा सत्य के मार्ग दिखाने के लिए धरती पर प्रकट हुए। और इसके साथ ही पापियों और पाखंडियों को धर्म का रास्ता दिखाकर एक निरंकार से जोड़ने के लिए बाबा जी ने अपना सारा जीवन अर्पण कर दिया। इनका जन्म रावी नदी के किनारे कार्तिक पूर्णिमा 1469 में खत्री कुल में हुआ था। तलवंडी का नाम आगे चलकर नानक के नाम पर ननकाना साहेब पड़ गया। गुरु नानक देव जी के पिता मेहता कालूचंद स्थानीय राजस्व अधिकारी थे, जबकि माता तृप्ता देवी धार्मिक और दयालु स्वभाव की थी। उनकी बड़ी बहन बीबी नानकी ने बचपन से ही उनमें आध्यात्मिकता और भक्ति की भावना जागृत की। गुरु नानक देव जी का विवाह माता सुलखनी जी से हुआ, जो एक धर्मनिष्ठ और सौम्य स्वभाव की महिला थी। विवाह के बाद उनके 2 पुत्र हुए, जिनका नाम श्रीचंद और लक्ष्मीदास रखा गया। उन्होंने सदैव ईमानदारी, सत्य और करुणा का पालन किया। इनके अनुयायी इन्हें नानक देव जी, बाबा नानक और नानक शाह नामों से संबोधित करते हैं। नानक जी अपने व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, कवि, देशभक्त और विश्व बंधु सभी के गुण समेटे हुए थे। उन्होंने गुरु का लंगर नामक संस्था शुरू की। सिख धर्म में लंगर शब्द का अर्थ है साझी रसोई, जहां बिना किसी भेदभाव के सभी को भोजन परोसा जाता है। गुरु नानक जी ने मानवता, एकता, सेवा और सच्चे प्रेम जैसी कई बातें सिखाई हैं। गुरु नानक देव जी ने अपनी शिक्षाओं को नाम जपो, कीरत करो और वंड छको के मूल मंत्र के माध्यम से व्यक्त किया, जिसे मूल मंत्र भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है नाम जपे, मेहनत करें और बांट कर खाएं। उन्होंने महिलाओं की समानता पर जोर दिया और त्याग के मार्ग को अस्वीकार कर दिया तथा उन्होंने वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार कर दिया। गुरु नानक देव जी के जन्म से जुड़ी कथाओं, जिनमें जन्म साखियां कहा जाता है, के अनुसार उनका जन्म एक अलौकिक और चमत्कारी घटना थी। गुरु नानक देव जी के जन्म पर उनके पिता ने पंडित हरदयाल को जन्म पत्रिका बनवाने के लिए अपने घर बुलाया। घर आकर पंडित जी ने दौलता दाई से बच्चे के जन्म का समय पूछा और बच्चे ने पहला शब्द क्या कहा था। दौलता दाई ने बड़ी हैरानी से उन्हें बताया कि मेरे हाथों तो अनेक बालक जन्मे हैं, लेकिन ये बालक अलौकिक है। इस बालक ने जन्म के समय ऐसे भाव प्रकट किए मानो कोई बुद्धिमान पुरुष पहली मुलाकात में हंसकर मिलता हो। मुझे तो इस बालक के जन्म पर हैरानी हो रही है। दाई से सारा विवरण लेकर पंडित जी ने कालू जी से कहा, तुम्हारा बालक शुभ घड़ी में पैदा हुआ है, भविष्य में इसके सर पर छत्र झूलेगा। पंडित जी ने जैसे ही बालक को देखा तुरंत उनके पैर छू लिए और ये अद्भुत बातें सुनकर माता पिता की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। जब बच्चा 13 दिन का हुआ तब उन्हें चोला पहनाया गया और पंडित जी ने उनका नाम रखा नानक निरंकारी। पिताजी ने ऐसा नाम सुनकर पंडित जी से पूछा कि नाम तो हिंदू और मुस्लिम दोनों का मिला जुला रूप है, नाम तो कोई और होना चाहिए था। तब पंडित जी ने कहा
आपका पुत्र तो एक दिव्य ज्योति का अवतार है। ऐसा अवतार इस धरती पर आज तक नहीं हुआ। श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, जितने भी अवतारी पुरुष धरती पर हुए, उनको केवल हिंदू धर्म के लोग ही पूजते हैं, जबकि आपके पुत्र नानक निरंकारी को भविष्य में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पूजेंगे। इतने शब्द सुनते ही कालू जी की सारी शंकाएं खत्म हो गई। बालक की जन्म पत्रिका बना लेने के बाद पंडित जी ने उसे पढ़ते हुए कहा, ये बालक ऐसे नक्षत्र में पैदा हुआ है जिसे मैं ईश्वर का अवतार कह सकता हूँ। ये संसार में सूर्य की भांति चमकेगा, सारा ब्रह्मांड इनकी स्तुति करेगा। यदि ये समुद्र में भी जाएंगे तो समुद्र देव भी इनके लिए रास्ता छोड़ देंगे। ये अद्वितीय होंगे, इसके जैसा कोई नहीं होगा। बचपन के समय में कई चमत्कारी घटनाएं घटी, जिन्हें देखकर गांव के लोग इन्हें दिव्य व्यक्तित्व मानने लगे। बचपन के समय से ही इनमें श्रद्धा रखने वालों में इनकी बहन नानकी तथा गांव के शासक राय बुलार प्रमुख थे। समय बीतता गया। नानक जी का बचपन अनेकों चमत्कारों से भरा था। स्वभाव में नानक देव जी बड़े ही विनम्र और दयालु थे, साथ ही बड़े मस्त मौला। जब वह 5 वर्ष के हुए, उन्होंने अपनी कलाएं दिखानी शुरू कर दी। कहते हैं गुरु नानक देव जी सदैव बड़े बच्चों के साथ ही खेला करते थे। आपका उनके साथ खेलना भी अद्भुत था। बच्चों को अपने इर्द गिर्द बिठाकर बीच में खुद चौकड़ी मारकर बैठ जाते और ईश्वर की बातें किया करते। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि 5 वर्ष का बालक ना समझ होता है, उसको तो अपनी भी समझ नहीं होती, जबकि गुरु नानक देव जी अपने से बड़े बालकों को ईश्वरीय बातें सुनाते। उन्होंने ना तो किसी से ज्ञान प्राप्त किया और ना ही कोई गुरु धारण किए थे, फिर भी इतना ज्ञानी होना उनको अवतारी और अद्भुत बनाता है। गुरु नानक देव जी का बचपन अत्यंत अद्भुत और प्रेरणादायक था। वे छोटी सी उम्र से ही गहन, चिंताशील और ईश्वर भक्त प्रवृत्ति के थे। जहां उनकी आयु के बच्चे खेलकूद में आनंद लेते थे, वहीं नानक जी सृष्टि, सत्य और आत्मा के रहस्य पर विचार करते थे। 5 वर्ष की आयु में उन्होंने शिक्षा आरंभ की, परंतु जल्दी ही यह अनुभव किया कि वास्तविक ज्ञान केवल अक्षरों में नहीं, बल्कि मानवता की सेवा, करुणा और भक्ति में है। 7 वर्ष की आयु में उन्हें पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा। जब उनके गुरुजी ने पट्टी पर पंजाबी भाषा का पहला अक्षर उड़ा लिखने को कहा, तो नानक जी ने गुरुजी से कहा कि इस संसार में विद्या को छोड़कर ईश्वरीय विद्या पढ़ाएं। इस पर गुरुजी ने हैरान होकर कहने लगे कि हमें तो सांसारिक पढ़ाई ही आती है, आप बताएं कि हमें ईश्वरीय विद्या का क्या लाभ होगा। तब नानक जी ने बताया कि सांसारिक विद्या केवल बंधन पैदा करती है, जबकि ईश्वरीय विद्या सांसारिक बंधनों से मुक्त कराती है। इसे पढ़ने से लोक और परलोक दोनों ही संवर जाते हैं। अंत में जीवात्मा जब संसार त्याग कर परलोक जाएगी, यही विद्या इसके काम आएगी। नानक जी ने तब गुरुजी को उड़ा का सही अर्थ समझाने के लिए एक श्लोक का उच्चारण किया। उड़े उपमा ताकि कीजे, जाका अंत न पाया, सेवा करे से फल पावे, जिन सच कमाया। अर्थात उड़ा का अर्थ पूर्ण करया ईश्वर है। ईश्वर की पैदा की हुई सृष्टि का अंत नहीं देखा जा सकता। उड़ा कहता है कि एक निरंकार के सच्चे मन से भक्ति करने वाला सदा ही प्रसन्न रहता है। इस प्रकार नानक जी ने गुरुजी को गुरुमुखी के सभी अक्षरों का ईश्वरीय अर्थ समझाया, जिसे सुनकर गुरुजी बहुत ही प्रभावित हुए और गुरु नानक देव जी को बड़े ही सम्मान सहित गुरुकुल से घर छोड़ने आए और कालू जी से कहा कि तुम्हारा पुत्र तो इतना विद्यमान है जिसके प्रश्नों के उत्तर हमारे पास भी नहीं है। इस कलयुग में चारों वेदों की विद्या लोप हो रही है। आपका पुत्र ही अलोप हो रही विद्या को प्रकट करने और लोगों को भक्ति के साथ जोड़ने के लिए इस धरती पर आए हैं। एक बार कहते हैं
हिंदू रिवाज की रीति के अनुसार गुरु नानक देव जी को जनेऊ धारण करना अनिवार्य था। तब से उन्होंने रूढ़िवादिता के विरुद्ध संघर्ष की शुरुआत कर दी थी। जब पंडित जी बालक नानक देव जी के गले में जनेऊ धारण करवाने लगे, तब उन्होंने उनका हाथ रोका और कहने लगे, पंडित जी, जनेऊ पहनने से हम लोगों का दूसरा जन्म होता है, जिसको आप आध्यात्मिक जन्म कहते हैं। तो जनेऊ भी किसी और किस्म का होना चाहिए जो आत्मा को बांध सके। आप जो जनेऊ मुझे दे रहे हैं वह तो कपास के धागे का है, जो कि मैला हो जाएगा, टूट जाएगा, मरते समय शरीर के साथ चिता में जल जाएगा। फिर ये जनेऊ आत्मिक जन्म के लिए कैसे हुआ? और उन्होंने जनेऊ धारण नहीं किया। एक अन्य प्रचलित कथा के अनुसार जब नानक देव जी छोटे थे तो एक बार उनके पिता ने उन्हें खेत की रखवाली के लिए भेजा। वे वहां सो गए और जब गांव के जमींदार राय बुलार ने उन्हें देखा तो उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक काला नाग अपने फन से सोए हुए नानक के चेहरे पर छाया कर रहा था ताकि सूरज की रोशनी उन पर ना पड़े। इस घटना ने राय बुलार को आश्वस्त किया कि यह बच्चा कोई साधारण बालक नहीं बल्कि एक दिव्य आत्मा है। नानक देव जी के सिर पर सर्प द्वारा छाया करने का दृश्य देखकर राय बुलार नतमस्तक हो गए। एक बार श्री गुरु नानक देव जी एक गांव के बाहर पहुंचे और देखा तो वहां एक झोपड़ी बनी हुई थी। उस झोपड़े में एक आदमी रहता था जिसे कुष्ठ का रोग था। गांव के सारे लोग उससे नफरत करते थे, कोई उसके पास नहीं आता था। कभी किसी को दया आ जाती तो उसे खाने के लिए कुछ दे देते। गुरुजी उस कोढ़ी के पास गए और कहा, भाई, हम आज रात तेरी झोपड़ी में रहना चाहते हैं, अगर तुझे कोई परेशानी ना हो तो। कोढ़ी हैरान हो गया क्योंकि उसके तो पास कोई आना भी नहीं चाहता था, फिर उसके घर में रहने के लिए कोई राजी कैसे हो गया। कोढ़ी अपना रोग से इतना दुखी था कि चाह कर भी कुछ ना बोल सका, सिर्फ गुरुजी को देखता ही रहा। लगातार देखते देखते ही उसके शरीर में कुछ बदलाव आने लगा, पर कह नहीं पा रहा था। गुरुजी ने मर्दाना को कहा, रबाब बजाओ, और गुरुजी उस झोपड़ी में बैठकर कीर्तन करने लगे। कोढ़ी ध्यान से कीर्तन सुनता रहा। कीर्तन समाप्त होने पर कोढ़ी के हाथ जुड़ गए, जो ठीक से हिलते भी नहीं थे। उसने गुरुजी के चरणों में अपना माथा टेका। गुरुजी ने कहा, और भाई, ठीक हो? यहाँ गांव के बाहर झोपड़ी क्यों बनाई है? कोढ़ी ने कहा, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ, मुझे कुष्ठ रोग हो गया है, मुझसे कोई बात भी नहीं करता, यहाँ तक कि मेरे घर वालों ने भी मुझे घर से निकाल दिया। मैं तो नीच हूँ, इसलिए कोई मेरे पास नहीं आता। उसकी बात सुनकर गुरुजी ने कहा, नीच तो वो लोग हैं जिन्होंने तुम जैसे रोगी पर दया नहीं की और अकेला छोड़ दिया। आप मेरे पास, मैं भी तो देखूं कहाँ है तुझे कोढ़। जैसे ही गुरुजी ने ये वचन कहे, कोढ़ी गुरुजी के नजदीक आया तो प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि कोढ़ी बिल्कुल ठीक हो गया। यह देख वह गुरुजी के चरणों में गिर गया। गुरुजी ने उसे उठाया और गले से लगा के कहा, प्रभु का स्मरण करो और लोगों की सेवा करो, यही मनुष्य के जीवन का मुख्य कार्य है। यह कथा गुरु नानक देव जी के दैवीय और आध्यात्मिक महत्व को दर्शाती है, जहाँ प्रकृति के जीव भी उनकी सेवा में स्वतः ही नतमस्तक हो गए। एक बार कुछ लोगों ने नानक देव जी से पूछा, आप हमें यह बताइए कि आपके मत अनुसार हिंदू बड़ा है या मुसलमान? सतगुरु जी ने उत्तर दिया, अव्वल अल्लाह नूर उपाय, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, को भले को मंदे। अर्थात सब बंदे ईश्वर के पैदा किए हुए हैं। ना तो हिंदू कहलाने वाला रब की निगाह में कबूल है, ना मुसलमान कहलाने वाला। रब की निगाह में वही बंदा ऊंचा है जिसका अमल नेक है, जिसका आचरण सच्चा हो। इस तरह अलग जगाते हुए सदगुरु जी अब्दाल नगर पहुंचे, जहां वली कंधारी नाम का एक माना हुआ फकीर रहता था,
जो कि उसके कुदरती चश्मे से सबको पानी पिलाता था। भाई मर्दाना भी उसके पास पानी पीने पहुंचे, पर फकीर जो कि सतगुरु जी की प्रसिद्धि से जलता था, उसने भाई मर्दाने को पानी पिलाने से मना कर दिया। भाई मर्दाने ने यह बात सतगुरु जी को बताई तो गुरु जी ने पास ही एक पत्थर उठाया। निर्मल पावन जल वहीं से बह निकला और फकीर का चश्मा सूख गया। फकीर ने क्रोधित होकर पहाड़ी पर से एक पत्थर गुरुजी के सिर पर मारने के लिए लुढ़काया, पर आत्मिक शक्ति से बादशाह सतगुरु जी ने उससे हाथों पर ही रोक लिया। बताया जाता है कि उस पत्थर पर पंजे का निशान बन गया जो आज तक विद्यमान है। सतगुरु जी की शक्ति देखकर फकीर ने उनके चरण पकड़ लिए। तब गुरु जी ने उसे सत्य धर्म का उपदेश देकर यह वचन दिया कि तेरा भी दीवा सदा दहकता रहेगा। गुरु नानक जी के हाथ के पंजे की कहानी गुरुद्वारा पंजा साहिब से संबंधित है और वहां आज भी गुरु नानक जी के हाथ के पंजे का निशान एक पत्थर पर विद्यमान है। गुरु नानक देव एक बार एक गांव गए। वहां के लोग नास्तिक विचारधारा के थे। वे भगवान, उपदेश और पूजा पाठ में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे। वे साधुओं को ढोंगी की संज्ञा देते। उन्होंने नानक के प्रति कटु वचन कहे और उनका तिरस्कार भी किया। तब भी नानक देव जी शांत ही रहे। दूसरे दिन जब वे वहां से रवाना होने लगे तो लोग उनके पास आए और उन्होंने कहा, जाने से पहले आशीर्वाद तो देते जाएं। नानक देव मुस्कुरा दिए और बोले, आबाद रहो। वे जब पास के दूसरे गांव पहुंचे तो वहां के लोगों ने उनका उचित सत्कार करके रहने खाने का भी उचित प्रबंध किया। नानक जी ने उनके समक्ष प्रवचन किया। प्रवचन समाप्ति के उपरांत श्रद्धालु लोगों ने उनसे आशीर्वाद देने का आग्रह किया तो नानक जी बोले, उजड़ जाओ। शिष्यों ने ये विचित्र आशीर्वाद सुने तो उनके कुछ समझ में ना आया। उनमें से एक शिष्य से रहा नहीं गया तो उन्होंने पूछ लिया, गुरुदेव, आपने तो बड़े ही विचित्र आशीर्वाद दिए हैं। आदर करने वालों को तो उजड़ जाने का आशीर्वाद दिया, जबकि तिरस्कार करने वालों को आबाद रहने का। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आया, कृपया स्पष्ट करें। तब हंसते नानक देव जी बोले, सज्जन लोग उजड़ेंगे तो वे जहां भी जाएंगे अपनी सज्जनता से वहां उत्तम वातावरण बना लेंगे, किंतु यदि दुर्जन अपना स्थान छोड़ देंगे तो जहां भी जाएंगे वहीं का वातावरण दूषित बनाएंगे। इसलिए उन्हें आबाद रहने का आशीर्वाद दिया। गुरु नानक देव के मुख से ये वचन सुनकर शिष्य ने चरण स्पर्श किए और कहा, गुरुदेव, आप जो भी करते हैं और सोचते हैं उनसे पीछे ज्ञान छिपा होता है जिसे हम तुच्छ प्राणी समझ नहीं सकते। उनकी ये जन्म साखियां गुरु नानक देव जी के जीवन की दिव्य और आध्यात्मिक महत्व को दर्शाती है, जिन्होंने बाद में सिख धर्म की स्थापना की और समानता, सच्चाई और सेवा का संदेश फैलाया। गुरु नानक देव जी की 4 प्रमुख शिष्य थे, मर्दाना, लहना, बाला और रामदास, जिनमें सबसे प्रमुख हैं भाई मर्दाना और भाई लहना। भाई मर्दाना उनके पहले और सबसे घनिष्ठ शिष्यों में से एक थे, जो कि मुस्लिम परिवार से थे और उनकी यात्राओं में हमेशा उनके साथ रहे। और भाई लहना को गुरु इन यात्राओं के दौरान उन्होंने भारत और एशिया के कई हिस्सों जैसे मक्का, बगदाद और मुल्तान का दौरा किया। उनका उद्देश्य समानता, एकता, सर्वधर्म संभव का संदेश फैलाना था। उन्होंने जाति, लिंग और धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव का खंडन किया और सभी मनुष्य के बीच समानता का बल दिया। नानक भेदभाववादी कवि थे और साथ ही अच्छे सूफी कवि भी। उनके भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकात्म होकर जो अभिव्यक्ति की है वह निराली है। उनकी भाषा बहता नीर थी, जिसमें फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली, अरबी के शब्द समा गए थे। जीवन के अंतिम दिनों में इनकी ख्याति बहुत बढ़ गई और इनके विचारों में भी परिवर्तन हुआ। स्वयं ये अपने परिवार वर्ग के साथ रहने लगे और मानवता की सेवा में समय व्यतीत करने लगे।
उन्हें करतारपुर नामक एक नगर बसाया जो कि अब पाकिस्तान में है और एक बड़ी धर्मशाला उसमें बनवाई। इसी स्थान पर 22 सितंबर 1539 ईस्वी को इनका परलोकवास हुआ। सिख दर्शन में ब्राह्मण वह व्यक्ति होता है जो ब्रह्मा अंतरात्मा का चिंतन करता है। इस प्रकार सिख परंपरा में भगत रविदास जी, भगत कबीर जी, गुरु नानक देव जी, भगत गुरु और गुरसिख सभी को ब्राह्मण माना जाता है। इन शब्द का प्रयोग गुरुमुख के साथ एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है। गुरु नानक जी ने मूर्ति पूजा को निरर्थक माना और रूढ़ियों और कुसंस्कारों का विरोध किया। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही मौजूद है। यह थी गुरु नानक देव जी के बचपन की एक अद्भुत झलक। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थी। अगर आपको गुरु नानक देव जी की यह साखी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गुरु नानक देव जी के जीवन का कौन सा पहलू आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करता है, हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आपके विचारों को जानने के लिए उत्सुक हैं। सतनाम श्री वाहेगुरु। राधे राधे।